फासला हथेलियां शरीर से 3 हथेलियों का रुख आकाश की ओर, आंखें कोमलता से बंद, शवासन की स्थिति बनाएं। योग निद्रा। योग निद्रा एक ऐसी निद्रा जो आपकी आत्मा को, चेतना को जगा देती है। अनिद्रा से छुटकारा मिलता है यदि योग निद्रा का अभ्यास बराबर आपका होता रहे तो अनेकों रोगों में लाभ मिलता है। हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं रही। यदि ये क्वालिटी बढ़ जाए तो थोड़ी नींद में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। स्वप्न और जागरण के बीच की अवस्था का नाम है योग निद्रा। अवचेतन मन की यानी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप योग निद्रा में। मन में बदलाव आ सकते हैं। सेल्फ हिप्नोटिज्म करने में हेल्प करता है। अपनी चेतना, साक्षी भाव को जगाना इससे होता है। बहुत ही पावरफुल चीज है। स्ट्रेस, तनाव को दूर करती है योग निद्रा। पूरे वीक की थकान मिट जाती है अगर आप वीक में एक बार भी करते हैं। सारा तनाव, थकान दूर होता है। इसमें आप सपने नहीं देखते, इसमें आप बॉडी को कंट्रोल करते हैं। बॉडी के किसी भी अंग, किसी भी पार्ट से आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक है योग निद्रा। हाई बीपी, एंजाइटी को दूर करती है योग निद्रा। शवासन में आप लेते हैं, शरीर को अधिक से अधिक ढीला करें। इस पोजीशन में आप हिलेंगे नहीं, सोएंगे नहीं। सोया तो आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो ध्यान रहे, सोए नहीं और ध्यान से सुने मेरे शब्दों पर अपना ध्यान लगाएं। हिलेंगे नहीं, सोएंगे नहीं। आंखें कोमलता से बंद करें। 2 से 3 गहरी सांस भरें और इसकी डीप ब्रीदिंग करें। गहरी सांस भरें, छोड़ें, यानी डीप ब्रीदिंग। अब आप अपने शरीर को स्कैन करना शुरू करें। मानो आप अपने शरीर से बाहर अपने आप को देख रहे हैं। आप अपनी अटेंशन को पैर के दाएं अंगूठे पर लाएं। अंगूठे को चारों ओर से देखें। फिर बाकी उंगलियों को देखें, एक एक करके। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अपना ध्यान उंगलियों पर ले जाएं और उनको रिलैक्स कर लें। जिस अंग का भी नाम लूं वहां पर अपनी मानसिक दृष्टि टिकाएं और ढीला करें। तलवे को देखें, एड़ी को देखें। धीरे धीरे चेतना को ऊपर की ओर लाते हुए दाएं पैर के चखने को देखें। ऊपर की ओर चलते हुए दाएं पैर के घुटने को देखें। पिंडली, जंघा, नितंब देखें। बाएं पैर के अंगूठे, बाएं पैर के अंगूठे से लेके नितंब तक एक एक अंग को देखें, यानी अंगूठा, बाकी की चारों उंगलियां, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब। अपने पेट के भीतरी अंगों को देखें, नाभि को देखें जो हमारी जठ रागनी का केंद्र है, समान प्राण का केंद्र है। जिगर, तिल्ली, आमाशय, दायां व बायां फेफड़ा, धड़कता हुआ है दिल।
कमर का दायां व बायां भाग पूरी नींद नीचे से ऊपर तक देखें। दाहिने हाथ के अंगूठे, उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा। देख जाए पूरे दाएं हाथ को। इसी तरह से बाएं हाथ पर आए। बाएं हाथ के अंगूठे पर ध्यान। चारों उंगली, हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, ऊपर और नीचे दोनों भाग हथेली के, कलाई, कोहनी, कंधा आदि झीले करें। गर्दन का सर्वाइकल भाग देखें। पूरी पीठ, कंठ, छोड़ी, जिह्वा, दांत, दोनों होंठ, दायां व बायां गाल, दाहिने व बायां कान, दाहिने दोनों नासिका छिद्र, दोनों आंखें, दोनों भौहें, दोनों पलकें। इस तरह से अंत में पूरे कपाल को देखें। सबसे ऊपर वाला, सिर का सबसे ऊपर वाले भाग को भी निहार लें। शरीर ढीला, शांत, मन भी ढीला, शांत। चारों को शांत करें। वो तो आएंगे, जाएंगे, उनमें उलझे नहीं। धीरे धीरे विचार श्रृंखला अपने आप कम हो जाएगी। मात्र एक शून्य रह जाएगा। इसलिए तन शांत, मन शांत, विचार शांत, योग निद्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। शांत। आज की योग निद्रा के विषय के साथ जो है प्रसन्नता के 10 शाश्वत नियम, यानी 10 इटर्नल रूल्स ऑफ हैप्पीनेस। जो धर्म ग्रंथों की अवहेलना करता है और जो अपने मूर्खतापूर्ण मनोरथों का अनुसरण करता है, वह ना तो सुख, ना पूर्णता और ना ही परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए आप धर्म ग्रंथों से मार्गदर्शन लें। पवित्र पुस्तकों में दिए गए आदेशों को समझकर अपने कर्तव्यों का प्रसन्नतापूर्वक पालन करें। ध्यान रखें, जो आंतरिक रूप से संतुष्ट है वो जीव जी रहे हैं। केवल ठीक कार्यों द्वारा ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि आप भविष्य में स्वर्ग की कामना करते हैं तो आपको अभी से ही अच्छा बनना चाहिए। आइए पहले पॉइंट पर आते हैं, जो 10 प्रसन्नता के नियम है। मेरे अलावा तुम्हारा अन्य कोई आराध्य नहीं। जीवन का लक्ष्य केवल ईश्वर अनुभूति होना चाहिए। भौतिक कर्तव्यों को ईश्वर से शक्ति प्राप्त किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अपने सामान्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ईश्वर को भूल जाना व्यक्ति का सबसे बड़ा पाप है। पाप का अर्थ है अज्ञान, यानी व्यक्ति का अपनी उच्चतम भलाई के लिए विपरीत काम करना। गीता कहती है, अन्य सभी धर्मों कर्तव्यों
को त्याग कर मुझ केवल मुझे स्मरण कर। मैं तुझे समस्त यानी उन तुच्छ कर्तव्यों को पूरा न करने से उत्पन्न होने वाली स्थिति पापों से मुक्त कर दूंगा। आपके जीवन में अन्य कोई देवता नहीं होना चाहिए जिसका महत्व आपके लिए ईश्वर से अधिक हो। जैसे कि मनुष्य संपत्ति, नाम, यश अर्थात ईश्वर से कम महत्व वाली किसी भी वस्तु की पूजा करना प्रारंभ कर देता है तो वह अपने दुख को प्राप्त करता है। आए के दूसरे बिंदु पर तुम अपने लिए पाषाण प्रतिमा नहीं बनाओगे यानी कोई मूर्ति। कुछ लोगों के लिए मूर्ति प्रतीक यानी मूर्ति प्रतीक पूजा का पूजा ठीक है, परंतु यदि आप किसी मूर्ति या किसी प्रतीक की पूजा करते हैं पर उनके गुणों का, अब यहाँ पे ध्यान से सुने, मूर्ति पूजा तो हम सब करते हैं लेकिन उनके गुणों का सम्मान नहीं करते तो आपने अनंत ईश्वर को भुला दिया है। केवल आप मूर्ति सामने रख के ढोंग कर रहे हैं। आशय यह है कि परमात्मा की चेतना के साथ आप जिस भी रूप में पूजा का कर्म कांड करें वह ईश्वर को प्रसन्न करती है। सच्चे भक्त अपनी चेतना को वस्तु पर नहीं लगने देते बल्कि गहन प्रेम और एकाग्रता के साथ उसके पीछे के ईश भाव का चिंतन करते हैं। तीसरे पॉइंट पर आएंगे। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुने। सोएंगे नहीं, ध्यान रखिए, सोएंगे बिल्कुल नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा। सो गए तो साधारण नींद ले ली आपने। व्यर्थ में प्रभु अपने ईश्वर का नाम नहीं लोगे। जब आप ईश्वर का नाम लेते हो तो आपको आंतरिक रूप से बोध होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो। दूसरों के मन के अंदर झांकना संभव हो तो आप पाएंगे कि अधिकांश लोग, ध्यान से सुने, कि अधिकांश लोग प्रार्थना के समय ईश्वर के अतिरिक्त सभी वस्तुओं के बारे में सोच रहे होते हैं। वे ईश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे होते हैं। खड़े ईश्वर के सामने ध्यान कहीं और है, सब कुछ दुनिया भर का सोच लेते हैं। जब हम प्रार्थना करें तो संपूर्ण एकाग्रता की, ईश्वर को, संपूर्ण एकाग्रता को ईश्वर पर केंद्रित करने का सर्वोच्च प्रयास करें। जब आप प्रार्थना करें तो ईश्वर के अलावा कुछ और ना सोचें। प्रार्थना करें तो आपका हृदय व मन ईश्वर के प्रति प्रेम से भरा होना चाहिए। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भी रूप में दूसरे प्राणी का किसी भी प्रकार का तनिक भी अहित होता हो। भगवान की दृष्टि में सभी उनके स्वरूप हैं या उन्हीं के अंग हैं। हम कहते हैं ना भगवान हम सब में समाया है, तो हम किसी का अहित ऐसे कैसे सोचेंगे। हम किसी के स्वरूप या अंग का अहित हो उसी से चाहेंगे, ईश्वर से ही चाहेंगे, तो कैसे वो कैसे प्रसन्न होगा। भगवान के शरीर के एक अंग के लिए यदि हम ये कहें, हम यदि कहें भगवान तुम्हारा अमुक अंग मुझे नहीं सुहाता,
उसे दंड दीजिए, काट डालिए, तो क्या वे हम पर प्रसन्न होंगे? किसी स्नेही माँ से किसी स्नेही माँ से उसका कोई पुत्र कहे कि माँ, मेरे अमुक भाई बहन अच्छे नहीं हैं, तुम उन्हें मारो, तो क्या माँ प्रसन्न होगी? अपने ही अंग या अपनी संतान को कौन दंड देना चाहेगा? माँ से यह प्रार्थना अवश्य करना ही श्रेष्ठ है कि माँ, मेरे अमुक भाई बहन ठीक बर्ताव नहीं करते, अतः तुम उनकी बुद्धि शुद्ध कर दो। ये प्रार्थना हम हर एक के लिए करते हैं, कितना भी करते हैं। तुम उनकी बुद्धि शुद्ध कर दो, उनमें सुधार कर दो, जिससे उनके द्वारा बुरा ना हो, वे सबके साथ प्रेम का बर्ताव करें। अथवा यदि उनका बर्ताव ठीक ही हो और मुझे ही अपनी दूषित वृत्तियां दृष्टि से उनमें दोष दिखता हो, तो हे स्नेह महिमा, तुम मेरी दूषित वृत्ति या विपरीत दृष्टि का नाश कर दो, जिससे मैं उनके दोष देखना बंद कर दूं, छोड़ दूं। ईश्वर को प्रसन्न करने से जीवन में महानतम आनंद मिलेगा। सवेरे उससे ही प्रार्थना करें, प्रभु, मैं ये दिन आपको समर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। इस शरीर पर अब तुच्छ अहम का शासक नहीं है, अहम का शासन नहीं है, इसमें केवल आप निवास करते हैं। प्रत्येक कार्य में हमें ईश्वर को याद रखना चाहिए, ध्यान से हम ईश्वर को पा सकते हैं। सरल जीवन सरल जीवन बिता संसारिकता के जाल में न फंसे। आपके विकास में सबसे ज्यादा सहायक है ईश्वर के साथ वार्तालाप। आप कुछ भी कर रहे हो, भीतर से कहते रहो, प्रभु मुझे दर्शन दो, आप ठीक यहाँ हैं, आप पूरे में हैं, आप मेरे इस कमरे में हैं, आप मेरे दिल में हैं। लोगों से छिप कर ध्यान करें, उनसे कहें कि प्रभु आप कितने अद्भुत हैं, कितने आश्चर्यजनक हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप अपना काम भी करते रहें, अपने हृदय में ईश्वर सानिध्य के सागर के स्पंदन को अनुभव करें। अपनी प्रेम व भक्ति को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दें। अब आएंगे प्रसन्नता के चौथे बिंदु पर। विश्राम दिवस को, जिस दिन आपकी छुट्टी है, वो मतलब है विश्राम दिवस को पवित्र बनाओ। सप्ताह के 7 दिन में से कितने लोग ईश्वर के लिए एक दिन भी पूरी तरह से समर्पित करते हैं? प्रभु के लिए एक दिन निकालना आपके लिए ही कल्याणकारी है। रविवार हमारा सूर्य का दिन है, ज्ञान के प्रकाश का दिन है। अनेक लोग ईश्वर का चिंतन करने के लिए इसका उपयोग कभी नहीं करते। यदि विश्राम वाले दिन, जिस दिन आपकी छुट्टी, आप इत्मीनान में है, यदि विश्राम वाले दिन थोड़ा सा समय एकांत में रह सके, कुछ समय के लिए शांत रह सके, तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा लगेगा आपको। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सप्ताह में एक दिन अपने मानसिक घावों के ध्यान से सुने,
अपने मानसिक घावों के उपचार के लिए आध्यात्मिक चिकित्सालय ले जाने की आवश्यकता है। को मजबूरी में ना बिताएं, बल्कि उसका आनंद लें। आते हैं पांचवें पर, अपने माता पिता का सम्मान करें। अपने माता पिता का ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में सम्मान करें। ईश्वर ने ही उन्हें मानव की उत्पत्ति करने की शक्ति का अपना उपहार प्रदान किया है। माता ईश्वर के अशर्त प्रेम की मूर्ति है, क्योंकि सच्ची माता क्षमा कर देती है, जबकि अन्य कोई नहीं कर। पिता परम पिता के ज्ञान एवं उनकी अपनी संतान के प्रति सुरक्षा की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति को माता पिता को ईश्वर से अलग नहीं, अपितु उनके सुरक्षाकारी प्रेम तथा ज्ञान के प्रतिनिधि के रूप में प्रेम करना चाहिए। छठे पॉइंट पे आते हैं, तुम हत्या नहीं करोगे। इसका अर्थ है कि मात्र मारने के उद्देश्य से किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब आप एक हत्यारे बन जाते हैं। किसी को हिंसात्मक भाव के क्षण में दूसरे व्यक्ति की जान नहीं लेनी चाहिए। परंतु यदि देश की रक्षा का सवाल है, अब यहाँ पे अंतर देखिए, परंतु यदि देश की रक्षा का सवाल है तो आपको उसकी रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए, जिसे ईश्वर ने आपको सौंपा है। अपने परिवार और देश की सुरक्षा करना आपका नैतिक कर्तव्य है। आए सातवें पॉइंट पर, तुम व्यभिचार नहीं करोगे, यानी एडल्टरी, निकृष्ट कुमार्ग पर चलना, सही आचरण न होना, यौन संबंध को आदर्श ईश्वर के प्रतिबिंब में बनी संतान की उत्पत्ति के लिए और पति पत्नी के बीच अनुभव किए जाने वाले आत्मा के पवित्र प्रेम को व्यक्त करने के लिए होना चाहिए, जो केवल एक दूसरे में ईश्वर को देखते हैं। व्यक्ति को कामुक विचारों पर मन को नहीं लगाना चाहिए। आते हैं आठवें पॉइंट पर, तुम चोरी नहीं करोगे। जब तक भौतिक स्वार्थता का त्याग न किया जाए, तब तक संसार में कोई सुख नहीं मिल सकता। यदि 1000 लोगों के लिए किसी समुदाय में सब व्यक्ति एक दूसरे की चोरी करें, तो प्रत्येक के 999 शत्रु होंगे। चोरी आपके मन से प्रारंभ होती है। जब आप उन वस्तुओं के प्रति लोभ करना आरंभ कर देते हैं, तो दूसरों के पास इच्छा के बीजों से हटा दें अपने मन को। जो दूसरों के पास चीजें हैं, उनके प्रति अपनी इच्छा जो है आपकी वस्तुओं को प्राप्त करने की, अपने मन को वहां से हटाएं। पड़ोसी के विरुद्ध गवाही नहीं दोगे। सत्य को तोड़ मरोड़, ये हमारा नवा पॉइंट है। सत्य को तोड़ मरोड़ कर किसी को क्षति पहुंचाना सामाजिक प्रसन्नता को भंग करने की एक अन्य विधि है। सदा सत्य बोलना महत्वपूर्ण है। उस सत्य को कहना जो दूसरे व्यक्ति के साथ विश्वासघात उत्पन्न करता हो, उसका कोई लाभदायक परिणाम भी ना हो, तो वह नहीं बोलना चाहिए। 10वां आखिरी पॉइंट, आवश्यक और अनावश्यक में भेद जानोगे। जो वस्तुएं दूसरों के पास हैं, आप उन्हें पाने का जितना अधिक लालच करोगे, उतनी ही अधिक आप अप्रसन्न रहेंगे।
खुश नहीं रह पाएंगे, अपना जीवन दुख में बिताएंगे, संतोष हासिल नहीं कर पाएंगे, अपने अंतर में आध्यात्मिक संपदाओं को खोजें। आप जो भी हैं, सभी वस्तुओं से अथवा किसी अन्य व्यक्ति से अधिक महत्व, जिसकी आपने कभी कामना की है। ईश्वर ने आपने स्वयं को इस प्रकार व्यक्त किया है, जिस प्रकार भी अन्य किसी प्राणी में व्यक्त नहीं हुए हैं। अंत में यही कहूंगी, आपकी आत्मा में महानतम निधि, खजाना, जमा पूंजी विद्यमान। केवल ईश्वर। इन शब्दों के साथ आज की योग निद्रा को विराम देती हूँ और शशि से प्रार्थना करती हूँ, शशि जी शांति पाठ कराएं। आप लोग हाँ जी। दाहिनी ओर से करवट लेके बैठ जाएं और